अनुपूरक बजट पर सदन में चर्चा के दौरान सीपी सिंह के बयान पर सत्ता पक्ष भड़क गई। सत्ता पक्ष के सभी विधायक मंत्री वेल में आ गए और हंगामा करने लगे। सीपी सिंह और बन्ना गुप्ता के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। सत्ता पक्ष के सभी लोग वेल में आ गए। फिर सीपी सिंह ने अपनी टिप्पणी वापस ली और स्पीकर ने उसे कार्यवाही में सस्पेंड किया। वहीं इसके बाद बीजेपी के विधायकों ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया और वे सभी बाहर निकल गए। नियोजन नीति पर बीजेपी ने जताई आपत्ति। वेल में आए बीजेपी विधायक। अनुपूरक बजट पर चर्चा। विधायक विनोद सिंह लाए कटौती प्रस्ताव। बीजेपी विधायक सीपी सिंह रख रहे थे अपनी बात। सत्ता पक्ष के विधायक मेज थपथपा कर रहे थे विरोध। वेल में आया सत्ता पक्ष। बन्ना गुप्ता पर टिप्पणी पर भड़का सत्ता पक्ष। अनुपूरक बजट पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने दिया जवाब। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे विधानसभा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे। विनोद सिंह ने कटौती प्रस्ताव वापस लिया। बीजेपी का वॉकआउट। विधानसभा से अनुपूरक बजट पारित। सदन की कार्यवाही बुधवार 11 बजे तक स्थगित। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन, राकेश और राजेश की रिपोर्ट। इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंजनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंजनी, अनुपूरक बजट पेश किया गया हंगामे के बीच और आज प्रश्नकाल का दौर चलेगा, लेकिन बीजेपी की तरफ से घेराव भी करने की बात कही जा रही है। देखिए अमन, विधानसभा का सत्र चल रहा है और जब भी सत्र चलता है तो सत्ता और विपक्ष के बीच में नोक झोंक होती है और हमेशा ये देखा गया है कि विपक्ष जो है लगातार सत्ता पक्ष पे अलग अलग मुद्दों को लेकर हमले करती है, आंदोलन करती है जी। और कहीं ना कहीं आज जो विधानसभा घेराव करने का जो भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है, एक बड़ी रणनीति के तहत आंदोलन किए जा रहे हैं और आज 11 बजे विधानसभा का घेराव किया जाएगा और ये दीपक प्रकाश है, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास रहेंगे, सभी सांसद और सभी विधायक जो है ये अरगोड़ा से निकलेंगे और विधानसभा घेराव करने के लिए कुछ करेंगे। और इसमें मुख्य तौर पे दो बातें हैं। एक तो ये है कि बीजेपी ये आरोप लगा रही है सत्ता पक्ष पे कि तुष्टीकरण की नीति के तहत जो है कहीं ना कहीं विधानसभा में नमाज अदा करने के लिए जगह दी गई है। ये एक बड़ा आंदोलन का स्वरूप बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने और लगातार हर दिन विधानसभा के बाहर हो या विधानसभा के अंदर हो आंदोलन हो रहे हैं और विधानसभा के अंदर भी जिस तरह से अभद्र व्यवहार जो विधायकों ने किया वो कहीं से भी शोभा नहीं देता। लोकतंत्र में आंदोलन होते हैं लेकिन आंदोलन का जो तौर तरीका है वो बेहतर हो। और इसके साथ साथ जो नियोजन नीति है और नियोजन नीति को लेकर बीजेपी पूरी तरह से कमर कस ली है और आज एक बड़ा आंदोलन करने का मन बनाया है। तो अब देखना ये होगा कि तमाम जब विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायक विधानसभा में नहीं रहेंगे, बाहर रहेंगे, जो इस तरह से खबरें आ रही हैं, तो विधानसभा का जब सेशन चलता है उसमें काफ़ी खर्च होते हैं अमन, और सभी जो विधायक हैं अपने अपने क्षेत्र को लेकर जो विकास की बात करते हैं, समस्याओं को लेकर वहाँ अपनी बातों को रखते हैं। तो तमाम चीज़ें इस विधानसभा के सत्र में कहीं ना कहीं जो विपक्ष है मतलब भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों से कहीं ना कहीं भटक रही है, ऐसा लगता है। जी अंजनी, तो बिल्कुल, क्योंकि नमाज कक्ष को लेकर ही बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं और ये नहीं देखा जा रहा है कि हाँ मर्यादा लोकतंत्र की मर्यादा की बात बीजेपी हर समय बोलती है, लेकिन इस बार बीजेपी कहीं ना कहीं लोकतंत्र की मर्यादा को भूलकर और हंगामा कर रही है।
हाँ देखिए, जाहिर सी बात है, जब कुछ यदि समस्याएं हैं, आंदोलन हो रहा है, आंदोलन करने से कोई मना नहीं करता है, लेकिन जब सत्र छोटा है और आंदोलन का स्वरूप अलग हो गया है, जो मुख्य मुद्दे हैं वो उससे लोग भटक गए हैं, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं तमाम विधायकों को एक बार आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। देखिए, जब झारखंड में विधानसभा के जब चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी को लगभग जिस तरह से हार मिली थी, तो उसके बाद से लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करते रही है, लेकिन सत्ता पक्ष के पास भी तमाम चीज़ों के सवालों का जो जवाब पूरी तरह से तैयार है। तो अब देखना ये होगा, जिस तरह से कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और मुद्दे से ये लोग भटक गए हैं, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि तमाम जो राज्य के जो वोटर है, 81 विधानसभा के जो विधायक हैं, उनके क्षेत्र के तमाम जो रहने वाले लोग हैं, तमाम लोगों की नज़रें जो है जब विधानसभा का सत्र चलता है वहाँ टिकी रहती है, क्योंकि हर विधानसभा में अलग अलग तरह की समस्याएं रहती हैं। तो सभी लोग चाहते हैं कि हमारा विधायक जो है विधानसभा के पटल पर अब हमारे क्षेत्र की समस्याओं को रखेगा। ये अब तमाम जो वोटर हैं विधानसभा के, सभी अब ये इन चीज़ों को गौर करते हैं। तो आपको भी जो है, ठीक है, आंदोलन कहीं ना कहीं होना चाहिए, लेकिन आंदोलन के आड़ में कहीं ना कहीं जो मुख्य मुद्दे हैं यदि उससे भटक जाता है तो ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि भाई आखिर हमारे जो विधायक हैं वो कर क्या रहे हैं। विधानसभा का सत्र जब चलता है उसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आंदोलन होने चाहिए, लेकिन एक सकारात्मक जो सवाल जो पूछा जाना चाहिए वो नहीं हो पाता है, तो एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है। लेकिन आज जो आंदोलन की रणनीति है वो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की नीति और नियोजन नीति को लेकर बीजेपी जो है सत्ता पक्ष को घेरने का मन बना लिया है। तो ये कहा जा रहा है कि पूरे राज्य के अलग अलग जिलों से जो कार्यकर्ता है वो रांची पहुंचेंगे। अब एक बड़ा सवाल ये भी है अमन, कि जहां कोरोना का संक्रमण अभी समाप्त हुआ नहीं है और वैसे में तमाम भीड़ करना, और तो हमें लगता है कि जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका पालन भी होना चाहिए, कि अमूमन ऐसी जब भीड़ चारों तरफ से आएगी तो कोरोना का संक्रमण का खतरा जो है बढ़ सकता है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना अभी हमारे बीच है। बस वो यदि ऐसी चीज़ें जब होती है भीड़ भाड़, तो इसी मौके में कोरोना भी सक्रिय हो जाता है। तो हमें लगता है कि तमाम लोगों को एक बार मंथन जरूर करना चाहिए, राज्य हित को लेकर जरूर काम करना चाहिए, अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर जरूर सवाल उठाने चाहिए, क्योंकि जी अंजनी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।